हेलो फ्रेंड्स, आज हम मानव मस्तिष्क से संबंधित क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ जानकारी होना जरूरी है। तो मानव मस्तिष्क की बात करें तो मानव मस्तिष्क है 3 भागों में बटा हुआ रहता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं। अगर मस्तिष्क है ये भी 2 भागों में बटा हुआ रहता है, प्रेमस्तिष्क और डाइसेफेलोन। प्रेमस्तिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? सेरिब्रम कहा जाता है प्रेमस्तिष्क को। और सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो वो भी क्या होगा? प्रेमस्तिष्क ही होगा। प्रेमस्तिष्क के कार्य की बात करें, जो भी ज्ञान से संबंधित स्मृति या आप जो भी सोचते विचारते हैं वो सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेमस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। इसमें दूसरा भाग कौन सा है? डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन भाग है, ये भी 2 भागों में बटा रहता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस के कार्य की बात करें, जब आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, किसी पर क्रोध आता है या किसी पर प्रेम आता है, तो ये सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा किए जाते हैं। किसी के प्रति प्यार वाली फीलिंग है या किसी के प्रति नफरत वाली फीलिंग है, तो ये सब कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? हाइपोथैलेमस के द्वारा किए जाते हैं। जब आपको कोई बोलता है ना कि मेरा दिल टूट गया, तो उसको बोलना कि दिल विल कुछ नहीं टूटता है। क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस टूटता है, क्योंकि दिल का तो एक ही कार्य है, सिर्फ ब्लड को पंप करना। जबकि प्रेम वाली फीलिंग, जो नफरत वाली फीलिंग है, वो तो किसके द्वारा की जाती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसलिए हाइपोथैलेमस टूटता है, ना कि दिल टूटता है। दूसरा है थैलेमस। जो 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं, वो जिसमें से 3 है, जीभ जो स्वाद का पता लगाती है, नाक जो गंध का पता बताती है, और त्वचा जब आपको कोई बाहरी चोट लगी, जैसे आपको कोई चांटा लगा रहा है तो बाहरी दर्द हो रहा है, तो ये सब किसके द्वारा महसूस किए जाते हैं? थैलेमस के द्वारा। तो जीभ, नाक और त्वचा, ये 3 संवेदी अंग है, ये तो थैलेमस में आ गए। दूसरा भाग कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को और किस नाम से जाना जाता है? कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना भी कहा जाता है। आंख और कान जो सेंसरी ऑर्गन है, वो किस में कार्य करते हैं, यानी उनका केंद्र बिंदु कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। देखना, आंख का कार्य क्या होता है? देखना, और कान का कार्य क्या होता है? सुनना। तो ये मध्य मस्तिष्क में आते हैं, जबकि 3 जो सेंसरी ऑर्गन थे वो किस में आ रहे थे? थैलेमस में आ रहे हैं। अगला तीसरा पार्ट कौन सा है? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क है, ये भी 3 भागों में बटा रहता है, अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लागेटा। अनुमस्तिष्क को क्या कहा जाता है? सेरिबेलम कहा जाता है। अभी हमने देखा था सेरिब्रम, तो सेरिब्रम किसको कहते हैं? प्रमस्तिष्क को कहते हैं, जबकि सेरिबेलम किसको कहते हैं? अनुमस्तिष्क को कहते हैं। अनुमस्तिष्क है, इसको छोटा दिमाग भी कहा जाता है। अनुमस्तिष्क के कार्य की बात करें तो इसके 3 मुख्य कार्य हैं। एक तो कौन सा? हमारे शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यानी हमारे शरीर पर कंट्रोल रखने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। इसके अलावा हमारे बोलने पर, कहाँ कितना बोलना है, ये सब बोलने पर कंट्रोल है, वो भी किसके द्वारा किया जाता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। और तीसरा कार्य ये होता है कि जो हमारी मांसपेशियां होती है उनमें जब खिंचाव उत्पन्न होता है, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है? अनुमस्तिष्क के द्वारा। जब कोई व्यक्ति है वो शराब पी लेता है, तो उसका शराब पी लेने पर उसका अनुमस्तिष्क है ये कार्य करना बंद कर देता है। तो शराब पीने पर अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा, इसका मतलब उसका अपने शरीर पर कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा, उसका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए शराब पी लेता है तो व्यक्ति इधर उधर डगमगाता रहता है और उसका अपनी बोली पर भी कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा भाग कौन सा है? पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई सबसे छोटा भाग है मस्तिष्क का। श्वसन दर पर कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पोन्स वेरोलाई के द्वारा किया जाता है। तीसरा भाग है मेडुला ओब्लागेटा। मेडुला ओब्लागेटा के कार्य की बात करें तो जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जिन पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे हृदय की धड़कन, हृदय धड़कता है तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। और इसके अलावा जब आपको हिचकी आती है, उत्सर्जन होता है, श्वास लेते हैं, तो ये सभी क्या है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लागेटा करता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया? प्रमस्तिष्क, या इसको क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप और उल्टी जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका पश्च मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा नियंत्रण किया जाता है? तो कौन सा भाग नियंत्रण करेगा उन पर? मेडुला ओब्लागेटा करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पीछे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। मानव में स्मृति से संबंधित मस्तिष्क का भाग कौन सा है? स्मृति, ज्ञान, जो सोचते विचारते हैं, इनसे संबंधित कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क भाग है। प्रमस्तिष्क इसका आंसर हो जाएगा। भूख और प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? जब आपको भूख लगती है,
प्यास लगती है, आपको क्रोध आता है, आपको प्रेम आता है किसी पर, तो ये इन सब का केंद्र यानी इन सब को किसके द्वारा महसूस करवाया जाता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में CSF जो प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य है, सेरिब्रम फ्लूइड है, उसकी मात्रा कितनी होती है मस्तिष्क में? तो उसकी मात्रा 150 ml होती है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा।